लेकिन क्या कर दिया आपने देश के लिए, इस पर तो बात होती नहीं। देखिए, दुनिया भर में लोकतांत्रिक राजनीति करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो है जहां से आयात किया गया, यानी पश्चिम से। पश्चिम में जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसको जो शब्द होते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन ज्यादातर जो वो शब्द बोलते हैं वो अमल में भी उनके होता है। वहां प्रधानमंत्री बहुत से देशों के आपको साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे, इस तरह के काफिले में। और इतनी, हमारे प्रधानमंत्री का दैनिक खर्च कम से कम 200 करोड़ रुपए रोज है। इस गरीब देश में जहां $2, हाँ, 200 करोड़ रुपए रोज है। अभी मैं बताता हूं कैसे है। इस गरीब देश में जहां की एक बहुत बड़ी आबादी $2 और $1.5 में अपना जीवन गुजार रही है रोजाना, और करीब 35 से 40% बच्चे कुपोषित हैं, 50% के आसपास स्त्रियां रक्ताल्पता की शिकार हैं, भूखमरी के शिकार लोगों को 80-81 करोड़ को खुद सरकार फ्री राशन दे रही है कि वो जीवित रहे, और स्वीकार करती है इसको। दुनिया के जो भी इस तरह के हंगर इंडेक्स हैं, कुपोषण के इंडेक्स हैं, सब में हम लोग तलहटी में हैं। उस देश के प्रधानमंत्री जो है रोज एक सभा करते हैं जिसमें उनको 7 टायर की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें औसतन 15,000 के आसपास सुरक्षा कर्मी लगते हैं, जिनके टीएडीए और अन्य चीजें जब आप जोड़ेंगे तो वो अरबों में जाएंगी। उनके लिए करीब 65,000 70,000 पेट्रोल पंप और डीजल पंप जो हमारे देश में है, वो पिछले 10 सालों से अनवरत अपनी जेब काट के, उनके यहाँ एक होर्डिंग का पैसा होता था, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में आता है वो सारा होर्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाता रहा है पिछले 10 वर्षों तक। हर किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट है उस पर वही छपे हुए हैं, खाद की बोरी पे भी वही है, और मतलब कोई चीज है ही नहीं जहां प्रचार के लिए उनके अलावा कोई और हो। रोजाना वो कम से कम 1 या 2 सभाएं कर रहे हैं, कभी उत्तर कभी दक्षिण। तो हर जगह 15,000 12,000 आदमियों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है उनकी सुरक्षा के लिए। 8,500 करोड़ के जेट में वो सवार होते हैं। उनका निजी स्टाफ करीब 56 लोगों का है, जो उनके लिए विशेष किस्म का खाना, उनके कपड़े, उनकी दिन में जितनी बार वो जहाज पे चढ़ते हैं उतनी बार उनकी मालिश होती है। तो ये सब चीज करने, इससे ज्यादा सुविधा दुनिया में मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा कि इस तरह से जो इतनी सुविधाओं का उपयोग करता हो। 6 गाड़ियां सुरक्षा की इंपोर्ट होती हैं, 3 जहाज लेके उनको जाते हैं, वहां उतारते हैं जहां इनके रोड शो होते हैं। वो विशेष गाड़ियां हैं जिनमें सुरक्षा वगैरह के उपकरण लगते हैं, 20-20 25-25 करोड़ की एक होती हैं। उसके बाद वो लेड वाली शीशे की, जिसमें रोशनी में सिर्फ यही नजर आते हैं, करते हैं। और एक सभा करने के लिए औसतन इस तरह की जैसी इनकी सभाएं होती हैं, भीड़ लाना, भीड़ को खाना वाना का इंतजाम करना, प्रति व्यक्ति पैसे पे करना, वो करीब 20-25 करोड़ है। ये सब चीजें जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस एक व्यक्ति पर, इस नौटंकी पर कितना खर्च हो रहा है। इस देश में जितने अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने मिलकर जितनी जनसभाएं की होंगी सरकारी खर्चे पर, उसका रिकॉर्ड कम से कम 200 गुना से तोड़ चुके होंगे। ये तो रोज सभाएं कर रहे हैं और कोई काम नहीं है इनको, एक दिन में 2-2 सभाएं कर रहे हैं पब्लिक एक्सचेकर पर। इसलिए मैंने कहा कि 200 करोड़ रुपए रोज एक व्यक्ति पर खर्च हो रहा है इस गरीब देश का। 200 को आप 150 कर लीजिए, कभी 250 होगा, कभी 150 होगा, कभी 100 करोड़ होगा, लेकिन 100 करोड़ से कम नहीं इन पर रोज खर्च हो रहा है, इस पूरे ताम झाम लवाजमे पर जो प्रधानमंत्री को हमारे जैसे देश में देना पड़ता है। और इनके जमाने में ये सुरक्षा और इन सब चीजों को दर्ज करना, ये सब खत्म हो गया है। आरटीआई में उत्तर नहीं मिलते। उसके बाद उन्होंने 2 फंड बना रखे हैं जिनकी कोई स्क्रूटनी नहीं हो सकती। पीएम केयर में हमारे यहाँ के पीएसयूज और बैंक्स और यही सब पैसा देते हैं या उद्योग देते हैं। अभी एक का भंडाफोड़ हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो उसमें आपने नजारा देखा ही है कि ऐसी ऐसी कंपनियां जो पैदा नहीं हुई, उनसे सैकड़ों करोड़ के चंदे चले गए, जिनके